स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर लास्ट जो चैप्टर है क्लास फर्स्ट ईयर का, जो न्यू बुक में है ऑप्टिक्स का। ओके, अब ऑप्टिक्स में मिरर के, लेंसेज के या लेंसेज, उसके अलावा इसकी इक्वेशंस हैं, कौन सा मिरर कौन सी इमेज बनाता है, कौन सा लेंस कौन सी इमेज बनाता है, ये सारे कभी-कभी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसके जैसे कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन से इंस्ट्रूमेंट में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं या कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो ये हम थोड़ा चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर ऑप्टिक्स चैप्टर की बात करें तो सिंपल ऑप्टिक्स वर्ड का मकसद है स्टडी ऑफ लाइट, है ना। ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। जब हम लाइट की स्टडी करते हैं तो वहां पर ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट हो जाता है। और यहाँ पर अगर लाइट की बात हो रही है तो लाइट में 7 कलर्स होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज दैट इज, प्लेन मिरर जो होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट मिरर, उसमें कौन सी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ये याद होना चाहिए कि प्लेन मिरर में कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जब भी व्हीकल्स में साइड मिरर जो लगे होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं? दीज आर नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर आपके डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। ये लाइट के रेज को क्या करते हैं? डाइवर्ज करते हैं। डाइवर्जिंग क्या होते हैं? मिरर होते हैं। ओके, और ये जो मिरर होते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये कर्व्ड आउटवर्ड होते हैं, ये आउटवर्ड कर्व होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा इसके जो इमेज इनकी बनती है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की इमेज की बात करें तो इसकी इमेज बनती है वर्चुअल बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, इसकी इमेज वर्चुअल तो बनती है लेकिन बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, इसको हम व्हीकल्स के साइड मिरर में हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसकी इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल और बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। उसके अलावा देखें, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो तो डाइवर्जिंग है, तो कॉनकेव मिरर कौन सा है? ठीक है, अब देखें, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर जो है ना, ये आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये लाइट के रेज को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। उसके अलावा अगर मैं इसकी एक और पॉइंट आपको बताऊं कि ये जो मिरर है ये कर्व इनवर्ड होता है। जैसे कॉन्वेक्स की बात हमने क्या करी कि कर्व आउटवर्ड, तो ये कर्व इनवर्ड होता है। ठीक है, तो आप इसकी शेप देख लीजिएगा, बुक में भी इसकी शेप मेंशन हुई होगी, तो ये कर्व इनवर्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट इसकी देखें तो इसकी इमेज जो बनती है, इसकी इमेज एक तो रियल बनती है, रियल इमेज बनेगी, और इसकी इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर की इमेज रियल एंड इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी, ये कर्व्ड इनवर्ड होता है, ओके, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज। वर्चुअल इमेज और इनलार्ज इमेज कब बनाएगा? जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें? बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर हम फोकस और पोल के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज बनती है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से करके भी डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इसकी इमेज वर्चुअल एंड इनलार्ज कब बनेगी। या आपसे पूछते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखें तो इमेज कौन सी बनेगी? तो वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज कौन सी बनती है? तो कॉन्वेक्स मिरर आपको मैंने इमेज आपको बताया ना, ये वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। कौन से लेंस को हम एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए हम इसको यूज करते हैं? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन या सिलिंड्रिकल लेंस। तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह में हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और यहाँ पर एक और इसका नेम है कॉन्वेक्स लेंस, जो है इट्स आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ओके, कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो इसकी एक और पॉइंट आप लिख लें अपने पास कि कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, ये आपका थिकर होता है इन द मिडल। ठीक है, थिकर एट मिडल, मिडल में ये थिकर होता है एंड थिनर एट द एजेस, थिनर एट द एजेस, और एजेस में ये क्या होता है? थिनर होता है। तो थिकर एट द मिडल एंड थिनर एट द एजेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स है अपने पास, लिखे इन पॉइंट्स को। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज दैट इज, कॉनकेव लेंस में कौन सी इमेज बनती है? हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। अब कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है ये एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, और अगर इसकी एक और पॉइंट आपको बताऊं तो ये कॉन्वेक्स लेंस क्या था? थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। ये इसका उलट हो जाएगा। ये क्या होगा? ये होगा थिनर एट द मिडिल। ठीक है, मिडिल में ये क्या होता है? थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। थिकर एट द एजेस, और एजेस में ये क्या होता है? थिकर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास लिखे। इसकी इमेज वर्चुअल एंड डिमिनिश बनेगी, और कॉन्वेक्स की इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये चीजें इंपॉर्टेंट है अपने पास लिखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सी मतलब सेंटर पर अगर रखा जाए इन अ कॉनकेव मिरर द इमेजेस, तो उसकी इमेज सेम साइज की बनती है। उसकी इमेज क्या बनती है? सेम साइज की इमेज बनती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास लिख लें। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इसका दूसरा नेम ये आपको याद होना चाहिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस है? ह्यूमन आई में, तो इसका आंसर आप मुझे बताइए कि ह्यूमन आई में ये कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, या कैमरा में जो हम लेंस वगैरह यूज करते हैं इसमें कौन सा लेंस है? ठीक है, या अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्पेक्टेकल्स जो हम पहनते हैं इसमें कौन सा लेंस यूज हुआ होता है? ठीक है, तो ये भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, उसके अलावा फ्लैश लाइट जो होती है, फ्लैश लाइट वगैरह, इन लाइट्स में भी हम यहाँ पर एक बल्ब यूज करते हैं ना, तो वो कौन सा बल्ब होता है यहाँ पर जो लाइट शो करता है? तो फ्लैश लाइट में जो बल्ब यूज करते हैं उसमें कौन सा यहाँ पर लेंस लगा होता है? तो ये इंपॉर्टेंट आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो याद होनी चाहिए आपको। इसके अलावा आगे देखें कि क्वेश्चन नंबर 8 है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल और इन्वर्टेड इमेज उसकी कब बनेगी? व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द फोकस, है ना। अगर फोकस से आगे हम रखेंगे, फोकस के अगर हम आगे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, तो ये कभी कभी डायरेक्ट ही दिया जाता है। अगर इमेज कॉन्वेक्स लेंस में रियल और इन्वर्टेड बने तो मतलब उसका ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड द फोकस रखा गया है। 9 देखें, द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज वही बनती है जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट जो है 10 सेंटीमीटर है तो उसकी प्लेन मिरर में भी इमेज कितनी बनेगी? 10 सेंटीमीटर की ही बनेगी। ठीक है, तो मतलब सेम साइज सेम हाइट जैसा ही बनता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 देखें, विच ऑप्टिकल डिवाइस यूजेस द कॉनकेव मिरर? रियर व्यू इमेज, मेकअप मिरर या स्पेक्टेकल्स फॉर मायोपिया। ठीक है, और विंडो ग्लासेस। तो मेकअप मिरर जो हम यहाँ पर यूज करते हैं ये आपका कॉनकेव मिरर होता है, मेकअप मिरर वगैरह जो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे देखें कि क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ फोकस। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो किसकी? कॉन्वेक्स लेंस में, देन इमेज इज फॉर्म, तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पर इमेज बनती है उसकी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो उसकी इमेज क्या बनेगी? इन्फिनिटी पर उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, स्पेक्टेकल्स यूज फॉर मायोपिया कंटेन्स। ठीक है, स्पेक्टेकल्स जो हम मायोपिया के लिए यूज करते हैं, ये एक डिजीज होती है मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया हाइपरफोबिया ये आपको याद होनी चाहिए कि इसकी ये कौन सी डिजीज है। ठीक है, और इसको हम किस लेंस को यूज करने से सही कर सकते हैं? तो स्पेक्टेकल्स यूज फॉर मायोपिया। मायोपिया के लिए जो स्पेक्टेकल्स में लेंसेज यूज होते हैं वो कॉनकेव लेंसेज होते हैं। कौन से लेंसेज होते हैं? कॉनकेव लेंसेज। 13 देखिए, कॉनकेव मिरर का कैन प्रोड्यूस। कॉनकेव मिरर जो है कौन सी इमेज बना सकता है? ओनली वर्चुअल इमेज, ओनली रियल इमेज, बोथ रियल एंड वर्चुअल, या नो इमेज? तो बोथ, दोनों बना सकता है। रियल एंड वर्चुअल इमेज दोनों बन सकती है मिरर में। ओके, 14 देखें, द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी इमेज बन सकती है? ऑलवेज इनलार्ज, सेम साइज, डिमिनिश्ड। हमेशा डिमिनिश्ड बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, विच लेंस डाइवर्जेस द लाइट रेज। लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ओके, कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है। कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच स्टडीज लाइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, इसके अलावा लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट करती है वैक्यूम में, तो वैक्यूम में लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। तो ये डायरेक्टली एमसीक्यू होते हैं। ओके, इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड कितनी होती है? वो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है। ओके, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, तो ये लाइट की किसमें? वैक्यूम में स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके अलावा देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबेस ओनली
वन लॉ, टू लॉज या थ्री लॉज, तो यहाँ पर टू लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन फॉलोज टू फंडामेंटल लॉज। ठीक है, तो कभी कभी ये डायरेक्टली भी एमसीक्यू में आता है कि रिफ्लेक्शन में कौन से लॉज यूज होते हैं। रिफ्लेक्शन का मकसद ये होता है कि अगर लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करके जो बाउंस बैक होती है, तो ये जैसे ये इंसिडेंट रे, ये है टर्मिनल रे। अगर लाइट इंसिडेंट रे से किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट करके जो वापस टर्न बैक होती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, इसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज बी सेम। क्वेश्चन नंबर 6, इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कौन सी बनती है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। कि आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफिनाइट होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कहाँ पर होता है? इनफिनाइट पर होता है। ठीक है, इसके अलावा देखें क्वेश्चन नंबर 8, कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। स्टार्टिंग में आपको बता दिए थे इसके दूसरे नेम। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज, वर्चुअल, डिमिनिश्ड, इनलार्ज इमेज। तो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस का यूनिट जो होता है वो होता है डायोप्टर। और डायोप्टर को हम मीटर इनवर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, डायोप्टर। कभी कभी आ जाता है कि डायोप्टर किसका यूनिट है? पावर ऑफ लेंस का। और डायोप्टर इज इक्वल टू मीटर इनवर्स, यानी 1/मीटर। क्योंकि पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होते हैं वो चलते हैं 1/1 फोकल लेंथ। तो उसकी वजह से यहाँ पर फोकल लेंथ यूनिट मीटर होता है, तो मीटर इनवर्स इसकी, अगर इसकी डायमेंशन देखेंगे तो वो क्या होगी? एल इनवर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके अलावा देखें क्वेश्चन नंबर 11, पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय 1/f। मैंने वो बताया 1/f। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर ही होता है क्योंकि सिंपल लेंथ है, दैट्स व्हाई, और इसकी डायमेंशन एल होती है। इसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। इसके अलावा आगे देखें, आगे क्वेश्चन नंबर 14 के कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स रियल इमेज, इनलार्ज इमेज, वर्चुअल, डिमिनिश्ड या इन्वर्टेड इमेज। तो इसमें वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, उसके अलावा देखें क्वेश्चन नंबर 3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कि इसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है? v बाय सी, सी बाय वी और uv या f डिवाइड बाय v। c बाय v मींस रेशियो ऑफ स्पीड इन वैक्यूम टू स्पीड इन मीडियम। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो c के बराबर होती है उसको डिवाइड करवा दें स्पीड इन मीडियम, है ना, स्पीड इन मीडियम में अगर क्या करें, इसको डिवाइड करवा दें, तो इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखें 16 क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू। ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। ये इसकी एक्सपेरिमेंटल एप्लीकेशन है। 17, मिरेज इज फॉर्म ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, मिरेज जो है ये किस वजह से फॉर्म होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, ये थोड़ा रफ है क्योंकि डायरेक्टली इसमें कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद करनी है, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कलर्स। अगर व्हाइट लाइट कलर्स में टूट जाती है, जैसे यहाँ पे कोई भी अगर गिलास है, जैसे हम उसको प्रेजेंट किया है, तो यहाँ से अगर लाइट पास होती है तो वो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है ना, तो इस स्प्लिटिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्जन। ओके, इसके अलावा देखें आगे मैं आपको बताता हूँ कौन से कलर्स होते हैं। रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू। रेनबो किसकी वजह से है? डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रेनबो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन की वजह से ही फॉर्म होता है। ओके, उसके अलावा क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री। एक ऐसी एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बना, उस एंगल को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रीजन लिखा है कि क्रिटिकल एंगल रिफ्लेक्टेड रे ग्रेजेस सरफेस। ठीक है, नंबर 22, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला किसके बराबर है? 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। ये फार्मूला भी याद होना चाहिए, ये लेंस फार्मूला होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, सिंपल चीज है। ओके, इसके अलावा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, है ना। इमेज की जो भी हाइट बने
इमेज की जो भी हाइट हो उसको ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करवा दें, इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन है नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, तो हाइट कैंसिल हो जाती है, इसका नो यूनिट। याद रखें, इसका नो यूनिट, तो इसका मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है, क्योंकि ये एक सिंपल डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। अब यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रिक होती है समझने, टीचर्स आपको शायद पढ़ाई है टीचर्स में, इसको ट्रिक से याद करते हैं विद की ओर, विद की ओर। ओके, अब यहाँ पर ये जो है ना वायोलेट, इसको लेते हैं वायोलेट, वायोलेट, और ये है रेड, ठीक है। और बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। सबसे कम वेवलेंथ जो है ना उसकी होती है, वो होती है वायोलेट की। कम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ कितनी होती है, वायोलेट की। और सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की, ठीक है। तो सबसे कम अगर ये है तो इसकी कितनी होती है, 400 नैनोमीटर। और सबसे ज्यादा इसकी कितनी होती है, 750 नैनोमीटर। कि अगर कोई भी वेवलेंथ इससे आगे बढ़ जाएगी तो ये विजिबल रेंज होती है ना, विजिबल रेंज, जो हमारी ह्यूमन नेक्ड आए इन कलर्स को इस रेंज तक देख सकते हैं। तो 400 टू 750, कभी कभी लिखा होता है यहाँ पर 700 टू 750, 700, ओके। तो 400 नैनोमीटर वायलेट की और 750 मीटर किसकी है, रेड की, ठीक है। तो याद होनी चाहिए कि वेवलेंथ होती है। इसके अलावा देखें तो रेड की सबसे ज्यादा है, और विच कलर है मिनिमम, मिनिमम वायलेट की है, और कितनी है मैंने आपको बता दिया। आगे देखें, द फेनोमेनन ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट किस वजह से होती है, रिफ्रैक्शन में, क्योंकि रिफ्लेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है। और बेंड किसकी वजह से, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर इसमें पानी है, ये कोई बाउल है, इसमें अंदर पानी है, अगर पानी में यहाँ पर अगर कोई भी चीज यहाँ पर ड्रॉप करते हैं ना, तो थोड़ी सी इस तरीके से टेढ़ी नजर आती है आपको ना, क्योंकि यहाँ पर लाइट क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट। तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, रिफ्रैक्शन का, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट द फेनोमेनन ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। 28 क्वेश्चन, रियल इमेज कैन बी फाउंड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज स्क्रीन पर बन सकती है, और वर्चुअल इमेज किस पर फाउंड ऑन, वर्चुअल इमेज जो है वो स्क्रीन पर नहीं बन सकती, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती, हमेशा स्क्रीन पर कौन सी, रियल इमेज बनती है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो मेरा बोला पावर ऑफ लेंस 1/f होता है, तो इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स, और मीटर की डायमेंशन निकाल सकते हैं एल, ठीक है। तो मीटर इनवर्स इसका यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 30, विजिबल रेंज, विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विजिबल रीजन कितना है, तो ये देखें यहाँ पर 400 टू 700, अगर यहाँ पर होगा 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, तो भी ये सही है। नैनो मीन्स 10 टू द पावर -9, ओके। उसके अलावा देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन आई डिटेक्ट्स वेवलेंथ इन दिस रेंज, ह्यूमन आई इसी की रेंज में यारे कलर्स को देख सकती है। विच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो रेड की है, ठीक है। विच कलर हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो वायलेट की है, सबसे कम, ठीक है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, तो 700 या कभी कभी 750 नैनोमीटर मिलती है, जो भी आपको ऑप्शन मिल जाए। रेड लाइट नियर अपर विजिबल लिमिट, अपर विजिबल लिमिट में यही है। अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ वायोलेट, तो 400, ठीक है। तो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दी थी। नंबर 35, लाइट हैविंग वेवलेंथ ग्रेटर देन विजिबल रेंज, अगर विजिबल रीजन से आगे जो होगी, जैसे देखें 400 टू 750 नैनोमीटर है ना, ठीक है। तो अगर इससे आगे होगी तो होती है इंफ्रारेड, क्या होती है, इंफ्रारेड। शायद मैंने ऊपर आपको अल्ट्रा वायलेट लिख रही हो, लेकिन यहाँ पर इंफ्रारेड होगी, ठीक है, याद रखिए। 750 से आगे जो होगी वो इंफ्रारेड रीजन में आती है, और 750 के पीछे होगी तो वो अल्ट्रा वायलेट में आ जाती है, ठीक है। तो ये भी इनविजिबल होती है, ये भी रीजन इनविजिबल होती है। इसके बीच में हम देख सकते हैं, उन कलर्स को हम देख सकते हैं, इसके आगे भी नहीं होगी, इसके पीछे भी नहीं। कभी कभी होता है कि विजिबल रीजन से आगे वाली वेवलेंथ वो किस रीजन में आती है, इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। यानी इंफ्रारेड हैज अ लॉन्गर वेवलेंथ देन रेड, रेड से उनकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। और लाइट हैविंग वेवलेंथ शॉर्टर देन वायलेट, तो वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ जाती है, ठीक है। यानी बेलो द विजिबल रीजन, बेलो द विजिबल रीजन जो वेवलेंथ होगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए। कलर हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन से, अब देखें मैंने क्या बताया, 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर या 700 नैनोमीटर, ये है रेड की और ये है वायलेट की। जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है ना उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, रेसिप्रोकल होती है, ठीक है।
तो अगर वायोलेट की सबसे कम वेवलेंथ है तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, लिखा हुआ है। तो कलर विद लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी तो रेड। रेड की सबसे ज़्यादा क्या है वेवलेंथ है, लेकिन सबसे कम क्या है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक दूसरे से रिवर्स है। उसके अलावा 39 क्वेश्चन देखें, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी राहुल बताया, दोनों एक दूसरे से क्या है रिवर्स। ठीक है, तो मतलब सिंपल मकसद ये है कि अगर ये है वेवलेंथ और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और हमें पता है कि वेवलेंथ जो है ये 1/फ्रीक्वेंसी होता है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इसकी जगह वेवलेंथ की जगह मैं 1/f लिख सकता हूँ, और ये एफ इक्वल टू क्या आएगा, कैंसिल होकर ये कहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा ना। मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होता है। स्पीड ऑफ लाइट रिबेंस, तो यहाँ से ही तो हम स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट निकालते हैं, एफ लैम्डा इक्वल टू सी निकालते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो ऑप्टिक्स चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे शेयर की। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, विजिबल रीजन, कौन सी रेंज हमें देखता है देख सकती है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इनके दूसरे नेम क्या है, कौन से ऑब्जेक्ट में कौन सा मिरर यूज होता है स्पेक्टिकल्स में। या मुझे ये बताइएगा कि जैसे ये जो डोर वगैरह होते हैं, क्या आप शायद देखते हो डोर वगैरह में यहाँ पर ऐसे समझ में, यहाँ पर ये तो हैंड ग्रिप होती है, लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पर लेंस लगा होता है ना डोर के बीच बीच, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पर कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो इसकी भी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा लेंस यूज होता है। ठीक है, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ऑप्टिक्स चैप्टर था। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है या कैपेसिटर, इसकी डेफिनेशन जो ज़्यादातर आती है, तो वो हम इंशाल्लाह चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इसी के लेक्चर में, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।